हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो प्लीज़ आइए देखते हैं क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल। मतलब कि एक सर्कल है बच्चों, है ना, ये एक सर्कल है बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि आपको प्रूफ करना है कि एक डायमीटर, ये एक सर्कल है जिसके डायमीटर, है ना, डायमीटर है एक। तो मान के चलो जैसे ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है। अब इससे अगर मैं डायमीटर खींचूं तो ये मैंने डायमीटर ड्रॉ कर दी, ठीक है, डायमीटर पता है ना, ये डायमीटर खींच दी मैंने। अब ये बोल रहा है कि इसकी डायमीटर के एंड से दो टेंजेंट ड्रॉन की गई है। तो डायमीटर ये रही, तो भैया इसके दो एंड से मैं डायमीटर टेंजेंट खींच देता हूँ। एक तो ये रही टेंजेंट और एक टेंजेंट आपकी ये रही, ठीक है। ये दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया है। तो एक का नाम देता हूँ ए बी और एक का नाम देता हूँ मैं सी डी, ठीक है, ये लो। तो एक है टेंजेंट ए बी और एक है टेंजेंट सी डी, ठीक है। अब हमसे ये बोल रहा है कि ये जो टेंजेंट है ए बी और सी डी, ये आपस में क्या होंगी, पैरेलल होती है। तो पैरेलल कैसे होती है, अब हम इसको प्रूफ करना है हमको, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले प्रूफ करने वाले किसी भी क्वेश्चन को, चाहे क्लास 10th में, चाहे क्लास 9th में हो, ठीक है, या फिर 12th में हो, 11th में हो, अगर प्रूफ करना है तो सबसे पहले बच्चों आपका स्टेटमेंट जो होता है फर्स्ट, वो होता है गिवन। मतलब कि गिवन क्या है, तो गिवन आपको ये है क्या कि टेंजेंट गिवन है आपको, ठीक है। तो टेंजेंट कौन कौन सी है आपको, टेंजेंट है कौन, एक तो ए बी एंड और सी टेंजेंट आपको गिवन है। तो फिर बच्चों को अगर टू, ये हमेशा ये देखिए कि आपको आपको प्रूफ क्या करना है, आपकी ए बी वो पैरेलल होनी चाहिए सी डी के, ये हमको प्रूफ करना है। अब देखिए, अब हम क्या लिखेंगे सर थर्ड में, प्रूफ। ये फॉलो होते हैं बच्चों, अगर आप ये तीन स्टेप भी अगर फॉलो कर दिए ना, तो आपको एग्जामिनर हाफ मार्क्स तो देगा ही देगा इस क्वेश्चन के अंदर, इस बात की गारंटी है। तो कभी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हो तो इसमें तीन स्टेप में भूलना, गिवन क्या है आपको, प्रूफ क्या करना है और प्रूफ इतना लिख दीजिए। अब देखिए बच्चों, अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए कहती है टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो सपोज करो जैसे ये जो है रेडियस है, ये परपेंडिकुलर इसके है, ठीक है, ऐसे ही है ना, ऐसे यहाँ पर भी ये भी परपेंडिकुलर होगी इसके, ठीक है। तो देखो एक बात बताओ, मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो आपका O, इसको M पॉइंट दे देता हूँ, इसको N पॉइंट दे देता हूँ। तो OM इज परपेंडिकुलर किस पे होता है, CD पर। ये तो आपको पता ही है, ये तो गिवन ही है ना। ये मतलब गिवन नहीं है, मतलब ये हमने पता करा है, हमको थ्योरम से पता है, थ्योरम की वजह से कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होती है इसके, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे लिखोगे, सिमिलरली सिमिलरली ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर किसके भैया, ए बी के, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर इसको एंगल 1 मान लूं और इसको एंगल अगर 2 कंसीडर कर लूं, तो देखो आपस में ये खुद देखिए क्या है ये भाई, ये ऑल्टरनेट एक्सट्रीम एंगल है या नहीं है, ऑल्टरनेट एंगल है ना भैया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये एक लाइन है ना, अगर ये एंगल है इसके बराबर तो इसके बराबर ये वाला एंगल होता है ना। जैसे अगर ये अगर 10 डिग्री का है तो ये भी कितना हुआ, 10 डिग्री का, क्यों होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एंगल 1 है वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल 2 के, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल की वजह से ये हो रहा है। दूसरी बात, अगर ये ऑल्टरनेट एंगल की वजह से ये ऑल्टरनेट, ये अगर बराबर है इनके एंगल, अगर जब एंगल बराबर है तो फिर क्या होगी, आपकी जो साइड है ए बी, सो टेंजेंट जो है ए बी वो पैरेलल किसकी हो जाएगी, सी डी की। बस ये इतना सा प्रूफ था बच्चों। तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और यही क्या, जहां पर प्रूफ हो जाए बच्चों आपका क्वेश्चन, वहां पर लिख देना आपको हेंस प्रूव्ड, बस। और ये क्वेश्चन आपका खत्म करना है, इतना आसान सा था बच्चों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से आराम से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर क्लास 10 की मैथ्स क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट गाइस।